नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या क्या होती हैं इसके बारे में बताएंगे और संख्या का उपयोग क्या है, संख्या कैसे हमारी जो है नंबर्स कैसे हमारी लाइफ में आए और कैसे कैसे नंबर को हम लोगों ने समझना शुरू किया, तो ये सब चीज़ बताएंगे। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, है ना। तो इनके बारे में बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर की उपयोगिता क्या है। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो नंबर से ही आता है। इवन पूरा यूनिवर्स जो है वो नंबर से ही ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। हमें स्टार्स अगर काउंट करने हैं, प्लैनेट्स काउंट करने हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? नंबर का यूज़ करते हैं। इवन अगर आप समझ लीजिए नंबर नहीं होते हमारी लाइफ में, मैं अगर अपनी जनरल बात करें, हम लोग की लाइफ में नंबर नहीं होते, तो हम अगर आपसे पूछते कि हॉल में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग जो है ये जवाब नहीं दे पाते कि हॉल में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। या हम आपसे कहते कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, हमारा घर यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, आज तारीख कितनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। इवन एक सिंगल सवाल का जवाब जो है हम विदाउट नंबर जो है नहीं दे सकते। इसका मतलब नंबर की उपयोगिता हमारी लाइफ में बहुत है। और नंबर हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको इसको बताता हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, सपोज करिए वो अभी बोलना नहीं जानता, लेकिन वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाता है, तो वो भी नंबर का यूज़ करके ही ऑब्जर्वेशन करता है। कैसे करता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेट में आपने 2 चॉकलेट के पीस रख दिए, एक प्लेट में आपने 4 चॉकलेट के पीस रख दिए या 10 रख दिए। अब आप क्या देखेंगे, बच्चे के सामने वो दोनों प्लेट रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जो 10 चॉकलेट जिधर रखी हुई हैं उधर जो है वो बच्चा जो है जा कर के वो चॉकलेट को खाने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को ऑब्जर्वेशन किससे मिली? नंबर से मिली। उसने ऑब्जर्व कर लिया कि इधर जो है ज़्यादा रखी हुई हैं और इधर कम रखी हुई हैं, तो जो कम और ज़्यादा ये ऑब्जर्वेशन ये नंबर से ही आती है। और भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे चिड़ियाँ हैं। सपोज करो एक घोंसले में आपने 3 अंडे रखे, एक अंडा आप उसमें से गिरा दो, तो चिड़िया क्या करती है? उसको ढूंढती रहती है। और या आप क्या करो, 3 अंडे रखे हुए थे, एक आप और रख दो, तो चिड़िया क्या करती है? उस चौथे अंडे को गिरा करके फोड़ देती है। तो आप उसको कैसे पता है उसके पास 3 अंडे? क्या उसे मैथ आती है? उसको मैथ आती है, नेचुरली उसको नंबर का ज्ञान होता है, उसको ऑब्जर्वेशन पावर मिलती है। किससे मिलती है? नंबर से। ये पूरा यूनिवर्स आप समझ लीजिए कि नंबर से बंधा हुआ है। विदाउट नंबर हम पूरे यूनिवर्स की, अपनी, किसी की, संसार में किसी की भी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए नंबर का जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर क्या है अभी जो हम लोग मैथमेटिकली यूज़ कर रहे हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकली नंबर क्या है, संख्या क्या है। तो देखिए, इसके लिए भी हम पहले हिस्ट्री में जाते हैं थोड़ा सा। पहले के लोग क्या करते थे? ऑब्जर्वेशन कैसे क्रिएट करते थे, काउंटिंग कैसे क्रिएट करते थे? उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा साधन होते नहीं थे, तो स्टिक हुआ करती थी, स्टिक्स होते थे इस तरीके की। तो वो क्या करते थे? उन्होंने एक स्टिक रख ली। अगर उन्हें 1 काउंट करना है तो एक स्टिक रख ली, उन्हें 2 काउंट करना है तो उन्होंने 2 स्टिक रख ली, उन्हें 3 काउंट करना है तो उन्होंने 3 स्टिक रख ली, उन्हें 4 काउंट करना है तो उन्होंने 4 स्टिक रख ली, ऐसे उन्हें 5 काउंट करना है तो उन्होंने 5 स्टिक रख ली। ऐसे स्टिक से जो है वो काउंटिंग जो है वो किया करते थे। लेकिन अब आप सोचने वाली बात है कि उस समय ज़रूरतें कम थीं, संख्याएं कम यूज़ होती थी, चीज़ें काउंट कम होती थी। सपोज कर रुपए की अगर हम बात करें तो 5 रुपये बहुत हुआ करते थे। आज तो 5 करोड़ अगर हमें काउंट करना हो, 5 अरब हमें काउंट करना हो, तो आप समझ लीजिए एक रूम के बराबर स्टिक्स चाहिए उन्हें काउंट करने के लिए। एक बेडरूम के बराबर स्टिक्स चाहिए कम से कम, तब हम जा कर के 5 करोड़ जो है रुपए को काउंट कर पाएंगे, जो कि बहुत ही टफ हो जाएगा। तो ये सिंबल कोई खास नहीं चले बहुत दिनों तक। इसके बीच में और भी बहुत सारे अरेबिक सिंबल आए, और भी बहुत सारे सिंबल्स आए। मैं बहुत सारे सिंबल पे नहीं जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो है रोम में एक नए तरीके के सिंबल डेवलप हुए, हालांकि स्टिक ही थी, स्टिक से ही डेवलप हुए थे। उन्हें 1 काउंट करना था तो उन्होंने ऐसे 1 बना लिया, 2 काउंट करने के लिए 2 स्टिक रख ली, 3 काउंट करने के लिए उन्होंने 3 स्टिक रख ली, और 4 काउंट करने के लिए उन्होंने एक स्टिक को ऐसे रखा और 2 स्टिक को इस तरह से रख दिया। तो 3 स्टिक से उन्होंने 4 भी काउंट कर लिया, ठीक है ना। और उन्हें 5 काउंट करना था तो उन्होंने केवल 2 स्टिक को इस तरह से रख लिया और उन्हें 5 काउंट कर लिया। फिर उन्हें 6 काउंट करना था तो उन्होंने 2 स्टिक को ऐसे रखा और इस स्टिक को बाद में रख दिया। इस तरह से उन्होंने नंबर की काउंटिंग जो है वो शुरू कर दी। इस तरह से उन्होंने चीज़ों को काउंट करना शुरू कर दिया।
फिर उसके बाद ये सिंबल भी हमारे बहुत दिनों तक नहीं चले, चूँकि इनको रोमन सिंबल कहते हैं हम लोग, रोमन नंबर भी कहते हैं इनको, क्योंकि ये जो है रोम में इनका डेवलपमेंट जो है वो रोम में हुआ था, इसलिए इन्हें रोमन नंबर भी हम लोग कह देते हैं। इसके बाद जो है फिर एक नए तरीके के सिंबल बनाए गए, और वो सिंबल सबसे लास्ट में जो आज भी चल रहे हैं वो भी स्टिक के ही बने हुए हैं, आज चल रहे हैं। जैसे एक काउंट करना है तो उन्होंने 1 एक स्टिक रख दी, 2 काउंट करने के लिए उन्होंने 2-3 स्टिक को ऐसे रखा, एक स्टिक ऐसे, एक ऐसे और एक स्टिक ऐसे, इससे उन्होंने 2 काउंट कर लिया। 3 काउंट करने के लिए उन्होंने 3 स्टिक रख दी, इस तरह से उन्होंने 3 काउंट कर लिया। 4 काउंट करने के लिए उन्होंने 3 स्टिक को ऐसे रखा, 4 काउंट कर लिया। 5 काउंट करने के लिए इस तरह से उन्होंने 5 रख दी। तो इस तरीके से जो है ये बहुत सारे स्टिक्स जो हैं रख करके उन्होंने ये सिंबल्स जो है वो बनाए, और ये सिंबल हमारे किस काम में आते हैं, काउंटिंग के काम में आते हैं। तो यही हमारी नंबर की डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन हुई, ये क्या है, सिंबल्स हैं, किस काम में आते हैं, काउंटिंग में, इन्हें हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारी हो जाती है द सिंबल्स विच यूज फॉर काउंटिंग, इज कॉल्ड नंबर्स। तो आई होप नंबर की डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नंबर में ज़ीरो कैसे आया था। अगली वीडियो में हम लोग ज़ीरो के बारे में बात करेंगे। आज फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ अगर हो सके तो शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।